तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मेरे आज के कहानी का शीर्षक है गरीब के घर कूलर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत पहले की बात है, पीतमपुरा गांव में एक राम नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसके घर पे एक भी कूलर, पंखा, एसी या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी वायु करने वाला, हवा लाने वाला कोई भी मशीन नहीं था, जिस वजह से उसके परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानी आता था। गर्मी के मौसम में उसके बच्चे उसके ऊपर बहुत चिल्लाते थे, कहते थे पापा आप इतना भी नहीं कमा पाए हैं कि हमें गर्मी में एक कूलर खरीद के दे दें, एक एसी खरीद के दे दें। इस बात पे उसके पापा को ही बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो जानते थे कि अभी उनके बेटे समझदार नहीं हुए हैं, जिस वजह से अभी उन्हें ये सब कहना पड़ रहा है। जैसे ही वो बड़े होते जाएंगे उन्हें समझ में आ जाएगा कि पैसे कितने मेहनत से कमाने पड़ते हैं, यूँ ही नहीं आते हैं। लेकिन उनके बेटे बड़े होते जाते हैं, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं आता है। इस वजह से राम कहता है ठीक है, अब मैं इन सब तानों से थक गया हूँ, ठीक है मैं कुछ पैसे का जुगाड़ करके एक घर में एक कूलर खरीद ही लेता हूँ। ये कह के घर में कूलर लेके राम आ जाता है और ये देख के उसके सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन राम कुछ दिन तक घर वापस नहीं आता है, जिस वजह से उसके बच्चे पूछते हैं कि जब से कूलर घर पे आया है पापा घर पे नहीं आए हैं, ऐसा क्यों माँ, ऐसा क्यों। इस बात पे उसकी माँ कहती हैं क्योंकि तुम्हारे पापा ने कूलर भाड़े पे ख़रीदा था, उन्हें भी उसका कुछ पैसा चुकता करना था, जिस वजह से वो उसके घर पे जाके पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। वो 12 दिन बाद ही घर वापस आ पाएंगे। ये सब सुन के उसके पापा बोलते हैं, ये सुन के उनका बेटा बोलता है माँ हमें ये कूलर नहीं चाहिए, हमें हमारे पापा घर पे चाहिए। जिस वजह से वो सब कूलर वापस कर देते हैं और अपने पापा को सब घर लेकर चले आते हैं। लेकिन ये सब देख के वहाँ के जो ऑनर रहते हैं वो उनका आँख भर आता है और कहते हैं कि तुम मेरी दुकान पे बहुत अच्छे से कड़ी मेहनत किया है ये 4 दिन, तुम ये कूलर फ्री में ले जाओ और जब तुम्हारे पैसा हो जाए तो मुझे ये कूलर या फिर पैसा वापस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने पापा का मोल किसी भी चीज़ से नहीं करना चाहिए और हमें किसी चीज़ के लिए उनसे जिद भी नहीं करना चाहिए। उनकी बस में जितना होता है वो हमारे लिए करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मूँगफली। और जैसे ही उसके पापा घर पे आते हैं उनका बेटा बोलता है पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं आपको, आपके परिश्रम को, पैसे को मोल कभी समझ ही नहीं पाया। मैं कितना बड़ा हो गया, छोटे पर से मैं आपको कितना बुरा बोलता आया था, लेकिन मुझे अब जाके पैसे की कीमत, आपकी कीमत, आपकी परवरिश की कीमत और माँ की कीमत समझ में आई है। मैं कभी भी अब ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको दुख हो, और हम कितने भी गर्मी में रह लें, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन मैं कभी आपसे कभी जिद नहीं करूँगा। आपके हर एक पैसे, कमाए हुए पैसे का मैं हमेशा कीमत करूँगा। उसके पापा ये सब बात राम सुन के बहुत खुश होता है और कहता है मेरा बेटा अब बड़ा हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों। बाय बाय।